हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे और हम सबों को इस पृथ्वी पे जब उसने एक दिन दिया, एक मौका दिया, एक अवसर दिया कि एक दिन दिया हमारी हमारी जिंदगियों में। परमेश्वर पिता ने जब एक दिन जोड़ा तो ये दिन का तीसरा पहर यानी शाम हो चुकी है। शाम तक मैं और आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। उसकी आराधना प्रार्थना के लिए हम एक साथ बैठे हैं। उसकी संगति है और उसकी संगति में मैं और आप, उसकी उपस्थिति में मैं और आप जब बैठे हुए हैं तो प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी नियामतों से, अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से मुझे और आपको नवाजा है। उसकी बरकतें, उसकी आशीषें हम पर हमारे कामों के अनुसार नहीं, हमारी कोई योग्यता के अनुसार नहीं, परंतु उसकी दया के अनुसार, उसकी करुणा के अनुसार हम पर और आप पर उसकी दया फलवंत होती है। और उसकी जो पवित्र सहभागिता है वो मेरे और आप पर, हमारे जीवनों पर उसकी कृपा के अनुसार होती है। हालेलुया। सो हम उसका गुणनवाद करें, उसका धन्यवाद करें। प्रभु ने मुझे और आपको आज का दिन जो दिया था उसके हम सांझ की बेला तक सुरक्षित और स्वस्थ आ चुके हैं। हालेलुया। सो प्रभु करे आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएं वचन में और प्रभु की संगति में और प्रभु की उपस्थिति में, आप बहुत आयत से आशीषित हों। प्रभु का वचन जो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। सो प्रभु करे कि हम सबों को उसके वचन के द्वारा, जो उसकी अगुवाई से, उसकी सहमति से, उसके अनुग्रह से मेरे और आपके सामने आया है, आएगा। प्रभु करे हम सब लोग इस वचन के द्वारा आशीषित हों और वो अपने स्वर्गीय दरवाजों को खोल करके, उन दरवाजों को जहां से कि प्रभु की आशीषीय बरकतें और उसकी महिमा स्तुति करने के लिए हम ऊपर ताकते हैं, उसको ताकते हैं। प्रभु करे कि वो दरवाजे सदा सर्वदा के लिए आपके लिए खुले हों और उसकी हर वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूर्ण हो, उसकी हर बात, हर योजना आपके जीवन में पूर्ण हो। वो ऐसी सामर्थ्य से मुझे और आपको और हम सबों को भर दे कि प्रभु की संगति में हम जब बैठे हों और उसका गुणनवाद कर रहे हैं और उसकी आराधना प्रार्थना के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, तो प्रभु करे हम सबों को अपनी बरकतों से, अपने स्वर्गीय दरवाजों को, फाटकों को खोल करके वो आशीषें मुझ पर और आप पर उंडेल दे, ताकि मैं और आप उसकी आशीषों से हम सराबोर हो सके। हालेलुया, आमीन। मैं थैंक्स करूंगी स्पेशली ब्रदर अनुपम जी का और सिस्टर शबनम जी का, जिन्होंने मुझे अपने पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव होने के लिए एक अवसर दिया। और ये मौका मेरे लिए जीवन का बहुत सुनहरा मौका जो उन्होंने मुझे दिया है। प्रभु करे उनको, उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को और उनकी कलीसिया को और उनकी मिनिस्ट्री को, जो भी प्रभु का वो कार्य करते हैं दोनों मिलकर के, प्रभु करे कि वो सारी योजनाओं में वो सफल हों और प्रभु की हर वो योजनाओं को प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा वो पूर्ण कर सके और प्रभु की आशीषों और बरकतों से वो माला माल हो जाए। हालेलुया, आमीन। और तमाम लोगों को जो धीरे धीरे करके जुड़ेंगे प्रभु के वचन में, प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में, आप सब लोग भी सदा सर्वदा प्रभु की उपस्थिति में आशीषित होते रहें। आमीन। सो हम प्रभु की संगति में जब हम बैठे हैं, तो जब कोई दो जन बैठे होते हैं तो वो बिना बात किए हुए नहीं रह पाते, क्योंकि बात करने ही के लिए तो बैठे होते हैं। मैं और आप यहाँ पर प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में मैं और आप उससे बातचीत करने के लिए बैठे हैं और वो भी हमसे बातचीत करने के लिए बैठा है। आप कहेंगे सिस्टर ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात करेंगे और परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। सो आइए, मौका है कि हम उससे बातचीत करें पहले। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें ताकि हम संसारिक
सारी चीजों को डिनाई कर सके, कंडम कर सके, जो वचन के समय में, इन लम्हों में जब हम प्रभु की नजदीकी में बैठे हैं, उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, उसके वचन की उपस्थिति में बैठे हैं, तब हमें कोई भी चीज जो शैतान की या दुष्टन की या किसी भी तरीके का कोई डिस्टर्बेंस है, हमें डिस्टर्ब ना कर पाए। प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, नियामतों, उन बरकतों के लिए, उन अनुग्रहों के लिए, उन आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरी ओर से हमारे जीवन में इस पल तक, इस लम्हे तक फलवंत है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें अपने हाथों से पिता परमेश्वर, गो कि हम भूमि की मिट्टी हैं, मगर फिर भी तूने अपने हाथों से रचा। पूरी सृष्टि को तूने वचन के द्वारा सृष्टि करी है प्रभु पिता परमेश्वर, मगर मनुष्य ऐसा है, इतना सौभाग्यशाली है हम कि तूने अपने हाथों से हमें बनाया और अपना श्वास हम में फूंक दिया कि हम जीवित प्राणी बन गए। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर की हम तेरे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे पहले तू हमारी संगति के लिए उपस्थित हुआ, क्योंकि तेरा ये वादा है, तेरा ये वाचा है, तेरी ये प्रतिज्ञा है कि जहां कहीं भी एक या दो जन ज्यादा होंगे, मैं उनके बीच में जरूर रहूंगा। प्रभु पिता परमेश्वर, परम प्रधान प्रभु हम पर तेरी जो संगति हुई है उसके लिए हम धन्यवादित होकर विनती प्रार्थना करते कि आज का वचन जो प्रभु पिता परमेश्वर हमारे सामने आने वाला है, प्रभु पिता परमेश्वर करना कि वो हमारे हृदयों को छेद दे, हमारे हृदयों में घर कर जाए, हमारे जीवनों में, हमारे बोलने चालने में, हमारे उठने बैठने में, हमारे प्रभु चरित्र में बस जाए तेरा वचन। प्रभु पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर तेरा स्वरूप हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे बोलचाल से प्रकट हो सके, ऐसी हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं। तमाम लोग जो तुझसे जुड़ चुके हैं, तेरी संगति में आ सके प्रभु पिता परमेश्वर, या जुड़ते जाएंगे या आने वाले समय में प्रभु पिता परमेश्वर वो इस वीडियो को देखेंगे, प्रभु पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को नाम बनाम मैं तेरी आशीषों बरकतों में, तेरे उन नियामतों में पिता परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर देती हूँ, तेरी निगाह में पिता परमेश्वर, कि प्रभु पिता परमेश्वर जहां पर तू जिस सिंहासन पर बैठा है, प्रभु पिता परमेश्वर अपनी नजर सदा सर्वदा प्रत्येक जन पे लगाए रखना। अपने उन मनुष्यों पर पिता परमेश्वर अपने रहम की नजर बनाए रखना है, जहां पर पिता परमेश्वर कोई बीमार है, बीमारी के बिस्तर पे पड़ा है, ला इलाज बीमारी से प्रभु व्याकुल है, परेशान है, दिक्कत में है, कष्ट में रो रहे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर हर एक के आंसुओं को तू अपनी कुप्पी में भर ले पिता परमेश्वर। तमाम उन लोगों को प्रभु तेरे कहने से चंगाई है, प्रभु पिता परमेश्वर उनको शिफा बख्श दे कि तेरे लिए एक जिंदा गवाही उठ खड़े हो सके। प्रभु पिता परमेश्वर, हम जानते हैं तेरा वचन बताता है और हम जानते हैं इस बात को कि प्रभु तूने मुर्दों तक को जिलाया है। प्रभु पिता परमेश्वर, जो लाजर 4 दिन का मुर्दा था, तूने उसमें जान डाल दी, पुकारा तूने उसको, लाजर बाहर आ जा। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु तमाम उन लोगों को जो जीवते इस संसार में हैं मगर बीमारी के बिस्तर पे पड़े हैं, हर एक को प्रभु पुकार ले प्रभु, उनका नाम लेकर के उनको उन बीमारी के बिस्तरों से उठा दे। तमाम उन शोकित परिवारजनों के लिए जो कि पिता परमेश्वर उनके अजीज आज के दिन, आज की तारीख में कुछ लम्हे पहले पिता परमेश्वर तुझ में सो गए, हर एक के लिए विनती प्रार्थना करते हैं, उनकी रूहों को कबूल कर, उनके गमज़दा परिवारजनों को जो इस संसार में रह गए हैं, अपने अजीजों को पिता परमेश्वर याद करके, उनकी बातों को याद करके व्याकुल होते हैं, बेचैन होते हैं, रोते हैं, पिता परमेश्वर उनके आंसू नहीं थम रहे। प्रभु ऐसों को मन की शांति दे प्रभु, तेरे भंडार से जो शांति आती है वो सदा और सर्वदा की होती है। वो तसल्ली बख्श दे पिता परमेश्वर, वो धीरज बख्श दे पिता परमेश्वर, उस वादे को, उस वाचा को, उस आशा को पिता परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य अपने हृदय में रखे कि हम दोबारा से फिर से मिलने वाले।
धन्यवाद हो परमेश्वर कि तू हमारी बातों को जो हम तुझसे कर रहे हैं तू कान लगा रहा है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की तमाम संसार भर में पिता परमेश्वर त्राही त्राही है, मगर तेरी नजर अपने लोगों पर, अपने मनुष्यों पर सदा और सर्वदा बनी रहती है। दुख और कष्टों में भी पिता परमेश्वर तू उनका रखवाला होता है, तू उनका गरड़िया है पिता परमेश्वर, और हर एक को जो तुझे ताकता है उसे निराश नहीं होने देता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तमाम उन योजनाओं के लिए, तमाम उन कार्यों के लिए जो आज दिन भर हमारे जीवनों से, हमारे बोलने उठने बैठने से, चलने फिरने से, हमारे चरित्र से, हमारे पिता परमेश्वर हर बात से जो आज के दिन तेरी योजनाओं में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ्य पाके हमने पूर्ण किए। प्रभु पिता परमेश्वर तुझे कबूल हो। दयालु परमेश्वर पिता, अभी जब हम प्रभु जब तेरी संगति में बैठे, हम तेरी महिमा स्तुति जब करते हैं पिता परमेश्वर, हर बात तुझे कबूल हो। प्रभु पिता परमेश्वर जब वचन का बोला जाना होता है प्रभु, तो मेरे होठों को, मेरी जिह्वा को अपने पवित्र अंगारों से छू ले कि तेरा वचन पवित्र है, कि तू पवित्र है। प्रभु पिता परमेश्वर धन्यवाद हो कि तू हमारी बातों को सुन करके हाँ और आमीन में जवाब दे रहा है। तमाम उन लोगों को पिता परमेश्वर जो वचन के अभिलाषी है, वचन के भूखे और प्यासे है, प्रभु पिता परमेश्वर इनकी भूख मिट सके। हर एक जन जो तेरी संगति में बैठ के, तेरे वचन की उपस्थिति में बैठ करके, प्रभु सहभागिता में बैठ के जो आशीषें पाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, और दूसरों को भी बांटने वाले बन सके, ऐसी नियत हर एक को देना। हर बात का अधिकार पिता परमेश्वर, इस पल का, इस लम्हे का, इस समय का, कि जब तूने हमें अपनी संगति में बैठाया है प्रभु पिता परमेश्वर, हम सारा अधिकार तेरे हाथों में सौंपते हैं कि पिता परमेश्वर तेरी ओर से जो पिता परमेश्वर जो तेरी उपस्थिति है, जो तेरी बातें हैं पिता परमेश्वर, वो प्रभु हम जानते हैं कि वो हाँ और आमीन में पूरी होने वाली है। हर एक जन को अपने उस प्रोटेक्शन में रखना पिता परमेश्वर, जो प्रभु सदा और सर्वदा का है। प्रभु हम सबों की उस पवित्र उस आत्मा को पवित्र रखना, शुद्ध रखना पिता परमेश्वर, जो तूने हमें प्रभु पिता परमेश्वर श्वास के रूप में तूने हमें फूका है। प्रभु हम तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो एक सहायक के रूप में तूने हमें दिया है प्रभु पिता परमेश्वर, हम उसकी सुन करके उसकी अगुवाई में सारी उन बातों को कर सके पिता परमेश्वर जो तू चाहता है। हमारे जीवनों से, हमारे बोलने चालने से, हमारे चाल चलन से पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिल सके, ऐसी हम विनती प्रार्थना प्रभु करते हैं। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने हमारे एक एक शब्द को सुना है, एक एक शब्द को सुन करके हाँ और आमीन में जवाब दिया है। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु पिता परमेश्वर तमाम उन लोगों को पिता परमेश्वर हम तेरे संरक्षण में देते, जहां पर कि तेरा वचन, जहां पर कि तेरी वो महिमा की बातें, जहां पर तेरी सामर्थ की बातें, जहां तेरे बलिदान की बातें पिता परमेश्वर नहीं पहुंची है, ऐसी जगहों के लिए, ऐसे लोगों के, मनुष्य के हृदयों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, ऐसी जगहों के लिए, ऐसे लोगों के लिए प्रभु, जगहों में तेरा वचन तेरे दास और दासियां जा करके प्रचार कर सके। तेरे वचन का प्रचार होना पिता परमेश्वर संसार के एक एक कोने में हो सके। प्रभु पिता परमेश्वर हर बात का अधिकार तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। प्रभु में होकर के शालोम और वचन में और उसकी संगति में और उसकी उपस्थिति में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं फिर से एक बार शबनम सिस्टर का और अनुपम ब्रदर का थैंक्स करूंगी, जिन्होंने मुझे अपनी आगरा मसीही मंडली पेज पर मुझे लाइव होने के लिए एक अवसर दिया। प्रभु
आप लोगों को, आपकी मिनिस्ट्री को, आपके कार्यों को, आपकी योजनाओं को जो प्रभु की है, प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा सदा सर्वदा पूर्ण कराता जाए। आमीन। और तमाम लोगों को जो इस समय जुड़े हुए हैं वचन में, प्रभु की उपस्थिति में, आप सब लोगों का स्वागत करते हुए विनती प्रार्थना है कि आप लोग नाम ब नाम प्रभु में होकर के आशीषित होए। आज के लिए जब हम शाम की बेला में बैठे हैं, प्रभु ने मुझे और आपको स्वस्थ, सुरक्षित और अपनी पनाह में बचा करके रखा हुआ, अपने प्रोटेक्शन में बचा के रखा है। प्रभु का धन्यवाद देना हम पूरे समय उसका धन्यवाद करते रहे, ऐसी हमारी नियत और ऐसा हमारा हृदय हो। आइए हम प्रभु की आराधना वंदना करते हैं एक गाने से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता। हो सकता है कि मैंने आपके पेज पे गाया हो कभी और भी, क्योंकि मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी राग पर और सुर और ताल पे प्लीज मत जाइएगा, सिर्फ गाना सुनिए कि ये गाना बहुत अच्छा है, इसकी वर्डिंग्स बहुत अच्छी है। हालेलुया हालेलुया। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदारथ लाए, कि पापी लिए रे बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। आँखों को, अंधों को आँखें दीना, कोढ़ने को चंगा कीना, कि मुर्दे दिए रे जिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पानी पर चल दिखलाया, तूने हवा को डांट थमाया, कि चेले लिए रे बचाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना, कि प्रभु से दिया रे मिलाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तूने क्रूस पे बरछी खाई, तूने अमृत धारे बहाई, कि दास सदा गुण गाए। मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस लायक रखा और इस ऐसा अवसर दिया कि हम उसकी महिमा स्तुति करने पाए और उसकी संगति में बैठने पाए और उसके वचन में हम चलने पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। और आज का वचन प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की उपस्थिति में मुझे और आपको जो मिलता है वो मिलेगा इब्रानियों 6 अध्याय और उसकी हम हालेलुया इब्रानियों 6 अध्याय और उसको हम देखेंगे 13 पद से। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा, परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा, जिसके विषय में हालेलुया इस पुस्तक में
6 अध्याय में और 13वें वर्स से शुरू होते हैं। हम कुछ चंदे कायते लेंगे आज के लिए। सो परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। हालेलुया। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा तो उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हालेलुया, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के पीछे तक पहुंचाता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनाकर हमारे लिए अगुवा के रूप में प्रवेश कराए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो और उसकी बरकतों से हम सब मालामाल हो। हालेलुया। सो प्रभु का वचन मुझे और आपको 13th वर्स में कहता है, परमेश्वर ने अब्राहम से जब प्रतिज्ञा करी तो क्या किया कि अपने से बड़े किसी को नहीं पाया, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। परम प्रधान परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालांकि मैं और आप वचन में देखते हैं कि शपथ खाने के लिए प्रभु का वचन और प्रभु मना करता है। शपथ खाने के लिए मनुष्य को कहा गया है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। कोई उसको एग्री करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है, मगर तुम्हें शपथ नहीं खानी है, क्योंकि तुम अपने बालों को जो सफेद है उनको ना काला कर सकते हो, जो काले हैं उनको ना सफेद कर सकते हो। हालेलुया। तुम तारागण जो है, आकाश में जो तारागण है उसके तारों को गिन नहीं सकते। जब तुम जो महान कार्य है प्रभु के, उन कार्यों के नजदीक भी नहीं जा सकते हो, तो तुम अपनी या किसी दूसरे की शपथ ना खाना। मगर वचन मुझे आज, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे आज और अभी ये बता रहा है प्रभु का वचन कि परम प्रधान परमेश्वर ने शपथ खाने के लिए मना किया। 10 आज्ञाओं में भी हम निर्गमन 20 में भी पढ़ लेते हैं, वहां पर भी शपथ खाने के लिए मना है। मगर हम अब पढ़ रहे हैं वचन में कि प्रभु परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ने मनुष्य को मना किया, मगर उसने सबसे पहले अपनी ही शपथ खाई। हालेलुया, आमीन। अपनी ही शपथ खाई। पहला कारण कि अपनी शपथ क्यों खाई, क्योंकि वचन आगे अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो मनुष्य है अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं, उनका हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। हम जब अपनी बात को सच ठहराना चाहते हैं तो हम किसी अपने बड़े की, अपने परिवारजनों के किसी बड़े की हम क्या करते हैं, शपथ खाते हैं। डोडा भाभी वेलकम है प्रभु के वचन में आपका, और प्रभु करे आपकी सेहत और आपकी उम्र वो अपने वचन में और अपनी संगति में बिताए, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। आमीन। सो प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य क्या करता है कि किसी बड़े जन को अपनी बातों को सही कहने के लिए, साबित करने के लिए वो शपथ खाता है। जैसे मनुष्य खाता है,
प्रभु ने जब देखा उसने क्यों अपनी शपथ खाई? जब उसने देखा कि उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं, इसलिए परम प्रधान परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई। हालेलुया। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि जब अब्राहम को उसने ये आज्ञा दी कि जो पुत्र तेरे पास है उसकी बलि चढ़ा दे। हालेलुया। और अब्राहम ने भी कोई ना नकर नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं बोला, कोई ऑब्जेक्शन हम वचन में नहीं देखते, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो तैयार हो गया। और यहां तक इतना ऐसा नहीं दिखाते कि वो तैयार हो गया और चला गया, मगर उसका स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को वचन बताता है। उत्पत्ति में अगर हम देखना चाहे तो हालेलुया, वहां पर वो लेके चला जा रहा है, उसका पुत्र तक पूछता है, पिता हमने सब चीजें लिए बलि चढ़ाने के लिए, मगर बलि चढ़ाएंगे किसकी? वो तो हमारे पास है ही नहीं। अब्राहम फिर भी विचलित नहीं होता और कहता है वो प्रभु इंतजाम करेगा, और अपने पुत्र को लेके जाता है। यहां तक नहीं कि सिर्फ लेके जाता है, वो उस पहाड़ी पे जहां पर प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को पालन करते हुए वो क्या करता है? जब वेदी बनाता है उसके बाद अपने पुत्र को उस पर रख देता है। उसका पुत्र भी, देखिए, हम वचन में कहीं भी नहीं देखते कि उसका पुत्र उस बात को अपोज कर रहा है, वो मना कर रहा है कि नहीं, मैं नहीं लेट सकता, मुझे डर लगता है, मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम वचन में ऐसा नहीं पढ़ते। उसका पुत्र भी इतना आज्ञाकारी कि अपने पिता की हर बात में वो एग्री हो जाता है। और जब वो मारने ही वाला था अब्राहम अपने बेटे को, तभी क्या होता है कि आवाज सुनाई देती है, अब्राहम रुक जा। हालेलुया। और उसके लिए हम सबको पता है कि वहां पर एक मेढ़ा झाड़ी में फंसा हुआ था, उसका बलि चढ़ाया उसने। और तब परम प्रधान परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई, और अपनी शपथ खा के क्या कहा कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। बढ़ाऊंगा नहीं, बढ़ाता जाऊंगा। कंटिन्यूअसली उसकी आशीषें, उसकी बरकतें, उसकी संतानें बढ़ती चली जाएंगी। किस चीज के लिए? सिर्फ उसकी आज्ञा मानने के लिए। मैं और आप इस संसार में रहते हैं। पहली बात तो हम शपथ इतनी बहुत लोगों को सुना होगा, पता नहीं कैसी शपथें खाते हैं, कसमें खाते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए। वचन मुझे और आपको ये आगाह करता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। शपथ नहीं खानी है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का वचन मुझे और आपको ये बताता, सचमुच तुझे बहुत आशीषें दूंगा, और आशीषें दी भी। वो आदि पिता बना और सारा आदि माता बनी। कितना जो मतलब उसको कहा गया कि जैसे धूल के कणके होते हैं, वैसी मैं तेरी क्या करूंगा? यश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अगर हम इसको देखें तो उत्पत्ति 22, 16 और 17 में इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। हालेलुया, देख सकते हैं हम उत्पत्ति हालेलुया 22 और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने यह काम किया कि अपने पुत्र उसके पास एक ही पुत्र था, वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत कर दूंगा। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। वंडरफुल प्रतिज्ञा उसकी। कैसे प्रभु ने अपनी शपथ खाई, उस चीज को बिल्कुल डेफिनेट होना है। और क्या क्या होना है?
अब्राहम को कहा कि मैं तुझे आशीष, निश्चय ही तेरा वंश सिर्फ तू नहीं, सिर्फ तेरे पुत्र नहीं, बल्कि वंश, तेरा वंश क्या होगा कि आकाश के तारागण, हम तारागण गिन नहीं सकते, कितने तारे होते हैं। बचपन कभी आपको याद आया हो, कभी आपने देखा हो, हम अक्सर करते थे क्योंकि हम हॉस्टल में पढ़ते थे और खुले आसमान में, जहां पर लोग बाग फैन के नीचे या कूलर के सामने लेटते थे, अपने घरों में लेटे होंगे, मगर हम कहाँ लेटते थे? खुले आसमान के नीचे मैदान में लेटा करते थे रात में, और पूरा आकाश हमें दिखाई देता था, तारों से गछा पड़ा हुआ होता था। और हमारा बचपन, हमारा मासूमियत देखिए कि हम वहां पर तारे गिनने की कोशिश किया करते थे कि कितने आकाश में कितने तारे हैं। बहुत सी लड़कियां होती थी हॉस्टल की, जो हम लोग एक दूसरे से शर्त लगाते थे कि चलो आज इतना आकाश तुम्हारा है, इतने आकाश के तारे गिन के दिखाओ कितने हुए। हालेलुया। वो तारागण के समान क्या करेगा? उसके वंश को, किसके? अब्राहम के वंश को बढ़ा देगा और आशीष देगा। और समुद्र के तीर, समुद्र के किनारे, तीर मतलब किनारे कि बालू के किनकों के समान अनगिनत बढ़ाऊंगा। कोई गिनती नहीं है उनकी। जब हम देखते हैं सागर, बहुत लोगों ने देखा होगा, सी बीच पे जरूर गए होंगे काफी लोग, और वहां पर देखा होगा कि जो बालू ढेर सारी जमा हो जाती है, उसको गिनना असंभव है। एक बार को 100, 50, 1000, 2000, 5000 या थोड़े बहुत हम तारे गिन सकते हैं, मगर हम वो बालू के किनकों को संभव ही नहीं है। हालेलुया। उसके एक किनक को भी हम उठा नहीं सकते। अगर एक उठाने की कोशिश करेंगे उसमें 10 चले आएंगे। हालेलुया, आमीन। जो असंभव बात थी वो प्रभु ने अब्राहम के जीवन के लिए दे दी, बिकॉज ऑफ वो बहुत आज्ञाकारी व्यक्ति था, वो खरा पुरुष था, वो प्रभु की आज्ञा को नकारा नहीं था, उसने कुड़कुड़ाया नहीं था, बुड़बुड़ाया नहीं था। अरे प्रभु, कहाँ तूने बुढ़ापे में तो मुझे पुत्र दिया, और वो पुत्र दिया है और उसको लेने की बात करता है। ऐसा मत कर प्रभु, ये ऐसा जुल्म तो ना कर। अब्राहम ने कुछ नहीं कहा। तब प्रभु ने ये प्रतिज्ञा उसके लिए करी, अब्राहम के लिए करी। हालेलुया। 15th वर्स में देखें, और इस रीति से अपने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त करी। और जब उसने धीरज धरा था, यहाँ पर एक चीज और आ गई, आज्ञाकारिता करी अब्राहम ने, और दूसरा क्या किया? पेशेंस रखा। प्रभु है, प्रभु मेरी हर बात को, मेरे नुकसान को कैसे सह सकता है? उसी ने तो दिया है, वो कैसे ले सकता? अविश्वास वो कर नहीं पाया अपने प्रभु पर। कैसे कर ले? जिस परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में वो आशीष दी कि वो पुत्र प्राप्त हुआ उसको, तो उस पर वो अविश्वास कैसे कर ले? प्रभु का वचन, उसकी बातों पर, उसकी नियत पर उसको कोई अविश्वास दिमाग तक में नहीं आया। जब हम बीमार होते हैं, जब हम कष्ट में होते हैं, जब हम दुविधा में होते हैं, जब ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनको हमने बड़े प्रभु की संगति में सही, उसकी सामर्थ्य से सही, मगर बहुत कष्टों से पाई है, बहुत मांगने के बाद पाई है, और बहुत उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ा है, और उसके लिए मुझे और आपको कोई ये कह दे मुझे दे दीजिए, या मुझे दिखा कुछ देर के लिए, मनुष्य कैसा, हम कैसे, मैं कैसी हूं, अरे नहीं, ये तो बहुत मुश्किलों से हमने पाया भाई, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो 1 हैंडेड ही सही है, सिंगल हैंडेड चाहिए। हालेलुया। हम अपनी 4 पहिया गाड़ी, हम कोई सी भी चीज जो बहुत बहुमूल्य है, उसका बेटा उसके लिए बहुत बहुमूल्य था, एक इकलौता था,
जो बहुत सालों बाद बुढ़ापे में मिला था। वो कहने के लिए अब्राहम बहुत कुछ कह सकता था, मगर उसने क्या किया? धीरज धरा। मुझे और आपको भी इस कहानी से या इस वचन से ये मुझे और आपको शिक्षाप्रद ये शिक्षा लेनी है। ये मुझे और आपको सीखना है कि अब्राहम की तरह मुझे और आपको कैसे आज्ञाकारी बनना है। क्योंकि हमारे पास बहुत मुश्किलों में कोई चीज आई हो, अगर प्रभु का उसको प्रयोजन है, प्रभु की अगर वो आज्ञा है, प्रभु की ये इच्छा है कि मैं और आप उस चीज को छोड़े, तो धीरज धरना है। और अगर प्रभु चाहता नहीं है, हमारी परीक्षा लेता है। परीक्षा कैसी? वो हमारे विश्वास को परखता है। परीक्षा नहीं, परखता है। वो मेरे और आपको विश्वास को परखता है। शायद वो परमेश्वर परम प्रधान प्रभु वो अब्राहम के विश्वास को भी परख रहा था, जिसमें कि वो 110% पास हो गया। What about me and you? मैं और आप इस स्थिति में कहां पर खड़े होंगे कि प्रभु अगर चाहे वो मेरा और आपका विश्वास, मेरा और आपका धीरज अगर परखना मांगे, मेरी और आपकी आज्ञाकारिता अगर वो परखना मांगे, तो मैं और आप कहां पर स्टैंड करेंगे? क्या मैं और आप अब्राहम की जगह पर, जहां पर कि प्रभु ने कितनी उत्पत्ति 22, 16 और 17 में कितनी आशीषों और बरकतों से उसको नवाज दिया, क्या मैं और आप उन आशीषों को जो प्रभु के द्वारा मिली है उनको बढ़ा पाएंगे? क्वेश्चन आज ये है, मेरा और आपका धीरज किस लेवल का है? मेरी और आपकी आज्ञाकारिता किस लेवल की है? मेरा और आपका विश्वास प्रभु में किस लेवल का है? हालेलुया। आगे अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है कि इसलिए जब परमेश्वर प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उनका उद्देश्य साफ रीति से प्रकट करना चाहा, तो उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर कुछ चीजों को, कुछ बातों को हमारे जीवन के भले के लिए, हमारी आत्मा की शुद्धिकरण के लिए, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए प्रभु परम प्रधान परमेश्वर कुछ योजनाएं, कुछ बातें, कुछ ऐसी काम हमारे जीवन में होते हैं जिससे कि मैं और आप, जो मेरे पास है, जो आपके पास है, उससे बेहतर वो आपको देना चाहता है। मुझे और आपको पेशेंस रखना है, धीरज धरना है, प्रभु की उन बातों का, उन आशीषों का इंतजार करना है जो प्रभु मेरे और आपके धीरज धरने के बाद, आज्ञाकारिता के बाद, और उसको हम पेशेंस से सह लेंगे, उसके बाद वो मुझे और आपको देगा। हालेलुया। मुझे और आपको इन सब चीजों के लिए उस पल का इंतजार करना चाहिए कि प्रभु पर मैं और आप अविश्वास न कर सके। प्रभु ऐसा कर ही नहीं सकता। मेरा और आपका ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। प्रसाद के जी प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे और प्रभु अपनी आशीषों और बरकतों में आपको लिए चले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन मुझे और आपको बोलता है कि जब दो बातें होती हैं, जब दो बातें होती जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रभु ने अब्राहम के सामने इसीलिए अपनी शपथ खाई थी। मैं और आप अगर शपथ खाने की बारी आती भी है तो प्रभु की कभी भी उस शपथ को ना खाएं जो प्रभु ने मुझे और आपको मना किया है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। वो प्रभु था, वो महान था, वो पवित्र था, वो परम प्रधान परमेश्वर था,
वो सृष्टि करता था, उससे ऊपर कोई नहीं था, उससे बड़ा कोई नहीं था। इसलिए उसने अपनी ही शपथ खाकर उस बात का प्रमाण दिया कि जो कुछ मैं कहता हूं, हालांकि वो बिना शपथ खाए हुए भी अगर अब्राहम को कहता तो वो उस चीज को मान जाता, क्योंकि वो क्या था? विश्वासी व्यक्ति था, प्रभु पर विश्वास करने वाला। हालेलुया। मेरा और आपका विश्वास, मेरी और आपकी आज्ञाकारिता, मेरा और आपका धीरज आज की डेट में अगर प्रभु तोलने लगे तो मैं और आप क्या बराबर तुले जाएंगे? क्या मैं और आप परिपूर्ण उसकी नजरों में, उसकी उपस्थिति में, उसके वचन में, उसके प्रेम में, क्या मैं और आप पूर्ण होंगे? शायद नहीं। मैं अपने लिए कह सकती हूं, मैं नहीं हूं, मैं अपने आप को अभी पूर्ण नहीं मानती। हालेलुया। प्रभु करे कि वो दिन जरूर आए कि मैं ये दावे के साथ कहूं कि मैं उसमें हो करके इस समय पूर्णतः पा चुकी हूं उसको। हालेलुया। और वो समय बहुत जल्दी आने वाला। ये उसका वादा है, ये उसकी वाचा है कि हर एक कसरत की जिंदगी जिएगा। हालेलुया। आमीन। मेरा और आपका विश्वास और उसके लिए आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। हालेलुया। मुझे और आपको आगे वचन क्या बोल रहा है? वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के पीछे, पर्दे के भीतर तक पहुंच जाता है। हालेलुया। वो आशा जो मेरे और आपके प्राणों के लिए एक लंगर टाइप में है। हालेलुया। वो स्थिर और दृढ़ है। मैं और आप वो लंगर के समान कौन है? यीशु मसीह। उसकी शिक्षाएं, उसकी आज्ञाएं, प्रभु ने जो मुझे और आपको जो शिक्षा दीक्षा दी यहां पर रह करके, उसने अपना वो धीरज दिखाया मुझे और आपको, उसके स्वरूप में बन करके, उसके स्वभाव में बन करके, उसकी संगति में रह करके, वो सारी चीजों को जो मुझे और आपको स्थिर और दृढ़ करती हैं, पकड़े रहना है। प्रकाशित वाक्य में वचन बताता है कि जो तेरे हाथ में है उसे थामे रहे। जो तेरे हाथ में है उसे थामे रहे। हालेलुया। आमीन। प्रभु करे कि मेरा और आपका विश्वास अडिग हो उस पर। हम किसी भी बीमारी से, किसी भी क्लेश से, किसी भी संसारिकता की किसी भी आवश्यकताओं पर या हमारी कमी घटी में हम उस पर अविश्वास ना करने वाले हो। प्रभु मुझसे और आपसे शायद हमारे पुत्र या पुत्रियों को नहीं मांगेगा, मगर प्रभु हमें, ऐसा हो सकता है कि हम किसी तंगी में हो, किसी परेशानी में हो, किसी कष्ट में हो, किसी दुख में हो, किसी अपनों के ही, अपने जो हमारे अपने हैं उनके ही व्यवहार से अगर हम पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखित हैं, हो सकता है वैसा टाइम भी हो। मगर मुझे और आपको हर चीज को क्या करना है? पेशेंस से सहना है। हमारा धीरज प्रभु के प्रेम में हो करके बढ़ना चाहिए, बल्कि घटना नहीं चाहिए। जैसे एक बीमार, मैं अगर आपको बताऊं, जैसे एक बीमार होता है, एक बीमार व्यक्ति होता है, मनुष्य कोई भी, लेडी है, बच्चा है, कोई भी है, जब बीमार होता है, जब कुछ दिन हो जाते हैं तो क्या होता है? वो विचलित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, मैं कब ठीक होऊंगा। और कहीं किसी को ये पता पड़ता है कि वो लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, तो वहां पर जीवन उसका वहीं समाप्त हो जाता है, अपने आप में गुमसुम, बेचैन, परेशान, शोकित, दुखी, व्याकुल रहने लगता है। उसके चेहरे की सारी हंसी जाती रहती है,
उसके मांगने की शक्ति कि प्रभु मुझे चंगा कर, वो तक क्षीण हो जाती है। मैंने बहुतों को अपने जीवन में देखा है जिन्होंने अपनी उस उम्मीद को खो दिया कि अब हम ठीक हो पाएंगे। विल पावर मेरा और आपका धीरज बढ़ाएगी। चाहे हम बीमारी में हो, चाहे हम तंगी में हो, चाहे हम क्लेश में हो, चाहे हम परेशानियों में हो, चाहे हम मुकदमे में हो, चाहे हम हमारी घर की कमी घटी हो, चाहे हमारा बच्चा किसी बात से किसी राह पर, ऐसी राह पे चलने लगा जहां पर कि उसका जीवन नष्ट होने जा रहा है। ऐसे में प्रभु पर विश्वास करके मेरा और आपका धीरज प्रभु में होकर के परखा जाए और प्रभु में होकर के वो सामर्थ्य पाके मैं और आप उसकी उपस्थिति में, उसके विश्वास में पूर्ण पाए जाए, तो क्या ही अनोखी बात होगी, क्या ही अनहोनी बात होगी, क्या ही अद्भुत बात होगी, क्या ही वो बरकत होगी, क्या ही वो अनुग्रह होगा मेरे और आपके जीवन का, कि मैं और आप जब किसी कष्ट में, किसी दुख में, किसी परेशानी में, हर विपरीत स्थिति में मैं और आप उसके विश्वासी ठहरे, उसके विश्वास में अडिग ठहरे, उस अपने धीरज में अडिग ठहरे, स्थिर ठहरे, हम उसको अपना लंगर बना ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर करे कि आपको हर वो बात जो आपके जीवन में दुख या कष्ट या कुछ परेशानी या दिक्कतें या कमी घटी या कुछ भी है, आपके बच्चों की हो, आपके स्वास्थ्य की हो, आपके दुर्बलताओं की हो, और चाहे वो शैतान की हर घड़ी परखने वाली जो परीक्षाओं में डालता है ऐसी वाली हो, कुछ भी हो, यीशु में, परमेश्वर में विश्वास अडिग रखिए और शैतान की हर बात को कंडम और डिनाई करिए और धीरज धरिए, उसका इंतजार करिए कि प्रभु की आज्ञा अभी आने वाली है कि तू क्या है, धन्य है, तू क्या है, तूने मेरी बातों को माना है, मैंने तेरे विश्वास को परखा और तू पूर्ण निकला। अब तेरी आशीष है, तेरे वंश के लिए तेरी आशीष है, और तेरे संतानों के लिए तेरी आशीष है, और तेरे परिवार के लिए आशीष है, और तेरे लिए आशीष है तारा गण की तरह और समुद्र के तीर के बालू के किनकों की तरह मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। कितना सुंदर वादा, कितनी सुंदर प्रतिज्ञा जो अब्राहम से परम प्रधान परमेश्वर ने की। प्रभु करे कि मुझसे और आपसे भी वो अटल प्रतिज्ञा कर सके। हालेलुया, आमीन। प्रभु करे कि आज के वचन से आप सब लोग अपने जीवन में आशीषित हो और प्रभु की हर एक आज्ञा को मैं और आप अपने जीवन में पूर्ण कर सके, ताकि मैं और आप भी अब्राहम की तरह आशीषित हो सके। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने मुझे और आपको इतने सुंदर वचन से जब नवाजा है, उसने मुझे और आपको इतना सुंदर समय दिया, इतनी सुंदर प्रतिज्ञा से अवगत कराया अपने वचन के द्वारा। बातचीत करी है कि मैं और आप उसकी प्रतिज्ञा जो अटल होती है, जो होती ही होती है हमारे जीवन में या हमारे अपनों के लिए, हमारे अजीजों के लिए, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी। अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, इसहाक के परमेश्वर यहोवा, याकूब के परमेश्वर यहोवा, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे पवित्र प्रोटेक्शन के लिए, तेरे पवित्र वचन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र अटल प्रतिज्ञाओं के लिए पिता परमेश्वर, जो तूने अपने लोगों से की। पिता परमेश्वर, आज हमने जो अटल वो प्रतिज्ञा प्रभु जो तेरी अब्राहम के लिए थी प्रभु पिता परमेश्वर, उससे हमने प्रभु बहुत आशीषित हुए। प्रभु हम उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन के लिए भी ठहर सके, ऐसी हम विनती प्रार्थना करते हैं।
तमाम लोग जो तेरे वचन से जुड़े, तेरी संगति में जुड़े, जो तेरे 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 भय में जुड़े, तेरे वचन में जुड़े, प्रभु उन्होंने अपना बहुमूल्य समय तेरे वचन के लिए दिया, तेरी उपस्थिति के लिए दिया, तेरे संगति के लिए दिया। प्रभु पिता परमेश्वर इनकी झोलियों को, इनकी मनोकामनाओं को, पिता परमेश्वर इनकी मन की बातों को, जो तू बेहतर समझता है, तू बेहतर जानता है, प्रभु पिता परमेश्वर हर एक की बातों को पूरा करना, अपनी प्रतिज्ञाओं को इनके लिए, इनके जीवन के लिए अटल प्रतिज्ञाओं को पिता परमेश्वर पूर्ण कराना, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हुए, तेरे संरक्षण में देते हुए आज रात के लिए तेरे पवित्र साये में, तेरे पाक फरिश्तों की सेनाओं के पवित्र साये में देते हुए पिता परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज रात भर सबों के साथ रहे। और प्रभु तेरी अगर आज्ञा हो, तेरी अगर इच्छा हो तो हम उस सुबह की रोशनी को देख सकें। और प्रभु हम तेरा गुणनवाद करते हुए, तेरा धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर उस लम्हे के लिए प्रभु पिता परमेश्वर हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कर सकें। हर एक को आशीषित करना, हर एक के अजीजों को, इनके परिवारजनों को, इनके वंशों को, इनके वंशजों को, इनके पिता परमेश्वर आस पड़ोस के लोगों को, इनके समाज को जहां पर ये रहते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर तेरे नाम से, तेरी पवित्र सहभागिता में ये सदा सर्वदा पाए जाए, ऐसी विनती प्रार्थना प्रभु परम प्रधान परमेश्वर मेरी तुझसे है। इस विनती प्रार्थना को हम तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, सुन ले और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से अंत में आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की। प्रभु इस रात में आपका रक्षक और मददगार हो और वचन में वो आपको आखिरी सांस तक और अपने विश्वास में आपके आखिरी लम्हे तक, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक वो मुझे और आपको आज्ञाकारी पा सके और हमारा विश्वास अटल हो और हम उसके धीरज में पूर्ण निकल सके। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। और प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा वचन को, ताकि और लोग भी आशीषित हो सके। आमीन, आमीन।